गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाइए। क्या आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगती है? यस सर। हम लोग इंग्लिश में आज स्टोरी पढ़ेंगे। आज स्टोरी टेलिंग का दिन है। अभी आपको हमने हिंदी में कहानी सुनाई ना? यस सर। आइए अब एक कहानी इंग्लिश में पढ़ते हैं। ओके? यस सर। और इस स्टोरी का नाम है द क्लेवर फिशेस। क्या नाम है? क्लेवर फिशेस का मतलब होता है चालाक मछलियां। क्या नाम होता है? चालाक मछलियां। देखिए शुरुआत में कुछ प्रश्न है, इसमें क्वेश्चन है। क्या है? समटाइम्स प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन सेव लाइफ। कभी कभार जो है थोड़ा सा दिमाग लगा करके जिंदगी बचाई जा सकती है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्लेवरनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड? इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चालाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर दिमाग थोड़ा सा लगाना, है ना? और तीसरी चीज है डिस्कस इन ग्रुप्स एंड शेयर। इसको हम लोग बातचीत करेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे, इस स्टोरी को, और सीखेंगे कि इस कहानी में क्या है। तो आप लोग रेडी हैं सुनने के लिए? यस सर। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और हिंदी में आप लोगों को बताऊंगा भी। ओके? यस सर। रीड एंड एंजॉय। जयगढ़ वॉज अ स्मॉल विलेज। एक छोटा सा गांव था, उसका नाम था जयगढ़। देयर वॉज ओनली वन प्राइमरी स्कूल एंड डिस्पेंसरी। वहां एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल था और एक छोटा सा बोल सकते हैं कि जहां पे इलाज वगैरह होता है वो डिस्पेंसरी भी थी। पीपल वर मोस्टली फार्मर्स। और वहां पे जो ज्यादातर लोग थे वो क्या थे? किसान थे, फार्मर्स थे। इन द मिडल ऑफ विलेज देयर वॉज अ बिग पॉन्ड। और उस गांव के बीचों बीच एक तालाब था। पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। द पॉन्ड वॉज फुल ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स लाइक फिशेस, फ्रॉग्स, टर्टल्स, स्नेल्स, mussels, water birds like ducks and cranes were also found। मतलब उस तालाब में ही बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत तरह के जीव थे, जैसे कि मछलियां थी, मेढक थे, कछुआ थे, बतख थे, क्रेन थे। समझ गए? द फिशेज वर इन द लार्जेस्ट नंबर। लेकिन सबसे ज्यादा क्या थी? मछलियां थी। सबसे ज्यादा क्या थी? मछलियां। थ्री अमोंग देम वर वेरी ब्राइट। उनमें से जो तीन थी वो बहुत चमकीली थी। समझ गए? बहुत तेज थी। क्या था? इंडेड दे वर सो क्लेवर। वो लोग बहुत चालाक थे, वो तीन मछलियां। ठीक है? दैट वन वॉज कॉल्ड ग्रेट ब्रेन। और उसमें से एक को बोल सकते हैं हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग वाला। द सेकेंड वॉज कॉल्ड ग्रेटर ब्रेन। और दूसरे को बोल सकते हैं कि उससे ज्यादा दिमाग, है ना? एंड द थर्ड वॉज कॉल्ड ग्रेटेस्ट ब्रेन। और जो तीसरी मछली थी उसको हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा दिमाग वाली मछली। ग्रेट ब्रेन जो बड़ा दिमाग, फिर ग्रेटर ब्रेन उससे बड़ा दिमाग, और द ग्रेटेस्ट ब्रेन सबसे बड़ा दिमाग वाला। हैड अ गुड फ्रेंड अ टर्टल। और उन लोगों की दोस्ती जो है किससे थी? एक टर्टल से थी, एक कछुए से थी। ठीक है? अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट ब्राइट एट ऑल। लेकिन जो है वो कछुआ ज्यादा चालाक समझदार नहीं था। He was so foolish that he was called no brain। वो इतना बुड़बक था कि बोल सकते हैं कि उसके पास तो कोई दिमाग ही नहीं था। ठीक है? The three clever fishes liked him and were friendly towards him। लेकिन जो तीनों मछलियां थी वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत पसंद करते थे। ठीक है? But they often said to one another how clever we are। लेकिन वो लोग आपस में बोला करते थे कि हम लोग कितने तेज दिमाग वाले हैं। And how foolish no brain is। और ये कितना मूर्ख है, इसका तो कोई दिमाग ही नहीं है। ठीक है? No brain didn't mind this at all। He may not have been clever। No brain दिमाग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं, इस तरह नहीं बोलना चाहिए। He may not have been clever। हो सकता है कि वो चालाक नहीं हो, लेकिन ब्रेन तो है। चलना तो उसको आता है, डूबना तो उसको आता है, तैरना तो उसको आता है। बट ही वॉज वेरी फ्रेंडली टर्टल। लेकिन क्या था ना कि वो बहुत मैंने सबसे उसकी दोस्ती थी, किसी से वो झगड़ना नहीं चाहता था। समझ गए? तो चालाकी और दोस्ती रखना अलग अलग चीज होती है। ही लाइक्ड एवरीवन इन द पॉन्ड। वो उस तालाब में सभी को वो पसंद करता था, सभी से उसकी दोस्ती थी। ठीक है?
वन डे, एक दिन क्या हुआ, सम फिशरमैन फ्रॉम आउटसाइड द विलेज केम टू द पॉन्ड। कुछ जो है मछली मारने वाले फिशरमैन, मछली मारने वाले, मछली छांकने वाले आए उस तालाब में मछली मारने के लिए उस गांव में। एंड सर्च्ड ऑल अराउंड द बैंक एंड इन द वाटर, और मछलियों को ढूंढा, खोजा, कहां पे, तालाब के किनारे भी और बीच में भी खोजा। ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ फिशेज हियर सेड द फर्स्ट फिशरमैन। एक जो मछली मारने वाला था, मछुआरा, उसने कहा कि यहां तो बहुत सारी मछलियां हैं। लेट्स ब्रिंग अवर नेट्स टुमारो एंड कैच देम ऑल सेड द अदर। दूसरे ने कहा कि आज चलो हम लोग दूसरे दिन लाते हैं जो जाल है उसको, और दूसरे दिन ढेर सारी, खूब सारी मछली को पकड़ेंगे। वी शैल हैव plenty to eat for a week or two said the first। दूसरे पहले ने कहा कि इतनी मछली है कि हम लोग एक सप्ताह, 2 सप्ताह तक इसको खा सकते हैं। ठीक है, 1-2 सप्ताह तक इसको खा सकते हैं, चला सकते हैं। When the different creatures living in the pond, including the turtle and the fishes, heard the fisherman, they decided to have a meeting। जब सभी जितने जीव थे उस तालाब में, सबने ये सब बातें जब सुनी आदमी की, तो सारे लोगों ने चाहा कि एक मीटिंग की जाए, कैसे बचें इन लोगों से। सारे लोग सुन रहे थे कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। The 3 clever fishes called all the fishes। उन तीनों जो चालाक मछलियां थी, उन्होंने सभी मछलियों को बुलाया, स्नेल्स को बुलाया, घोंगा को बुलाया, मसल्स को बुलाया, फ्रॉग्स को बुलाया, टर्टल को बुलाया, एंड सैट डाउन टुगेदर, और एक जगह पर वो पेड़ के नीचे तालाब में बैठ गए सारे लोग मीटिंग करने के लिए। सम फिशरमैन आर कमिंग टुमारो टू कैच अस ऑल इन देयर नेट्स। कुछ जो है शिकारी, मछुआरा, मछली मारने वाले आ रहे हैं कल, और सभी को हम लोगों को फांस करके ले जाएंगे। ऐसा कहा किसने? जिनका दिमाग ज्यादा था, उस मछली ने कहा। ठीक है। वी मस्ट डिसाइड व्हाट टू डू सेड ग्रेटर ब्रेन। उससे जो ज्यादा दिमाग जिस मछली का था, उसने कहा कि इसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ सोचना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। आई शैल रन ऑफ टू अनदर पॉन्ड क्राइड नो ब्रेन। कछुआ जो था, जिसका दिमाग नहीं था, उसने कहा कि मुझे लगता है कि दूसरे तालाब में हमें भाग जाना चाहिए। यू आर अ फुलिश टर्टल सेड ग्रेटेस्ट ब्रेन। जिस मछली का दिमाग सबसे ज्यादा था, उसने कहा कि तुम तो सबसे बुड़बक हो, तुम कुछ मत बोलो, तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं है। नो अदर पॉन्ड इज एज गुड एज दिस वन। उसने कहा कि इस तालाब के जितना अच्छा दूसरा कोई भी तालाब नहीं है, है ना। लेट अस स्टे देयर एंड लिव हैप्पीली। हम लोग को यहीं रहने दो और मजे से हम लोग यहीं रहेंगे। फिर आगे है, बट व्हाट अबाउट द फिशरमैन आस्क्ड नो ब्रेन। तो फिर जिसका दिमाग नहीं था, उस जानवर ने कहा, लेकिन जो कल मछुआरा लोग आ रहे हैं, तो उनका क्या किया जाए, उनके बारे में बताओ। यू विल सी व्हेन दे कम टुमारो सेड ग्रेट ब्रेन। बड़ा जिसका दिमाग था, जिस मछली का, उसने कहा कल हम लोग देखेंगे, तुम लोग देखोगे कल क्या होगा। सो वी आर क्लेवरर एंड द फिशरमैन आर नॉट। हम लोग जो है मछली मारने वाले मछुआरा से ज्यादा चालाक हैं, हम लोगों के पास दिमाग है, ऐसा उसने कहा। वी शैल इजिली एस्केप देयर लिटिल नेट्स। हम लोग उनके जाल से आसानी से निकल करके भाग जाएंगे, तुम देखना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? नो ब्रेन एंड हिज वाइफ वॉक्ड अलोंग एंड हिड अंडर अ ट्री ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड। जिसका दिमाग नहीं था, वो और उसकी वाइफ मैंने पत्नी, वो लोग चले गए और छुप गए एक पेड़ के नीचे, तालाब के किनारे, समझ गए, वहां एक पेड़ था, उसके नीचे जाकर के छुप गए। उसके बाद ग्रेटेस्ट ब्रेन, ग्रेटर ब्रेन एंड ग्रेट ब्रेन एंड ऑल द अदर फिशेज और स्नेल्स, मसल्स, फ्रॉग्स एंड टर्टल्स स्वैम अराउंड इन द पॉन्ड। और बाकी जो थे वो लोग तैरने लगे इधर उधर, समझ गए, तैरने लगे इधर उधर। When the fishermen came, और जब मछुआरा आया, they threw their nets so quickly over the water that most of the fishes, snails, mussels, frogs and turtles were caught।
और इतने तेजी से उन्होंने अपने जाल को फेंका कि सारे लोग उसमें फंस गए, किसी को भागने का मौका ही नहीं मिला। Then the fishermen put them into their baskets and carried them off. इसके बाद उन्होंने इन सब को अपने साथ जो टोकरी लाई थी उसमें इन सब को भरा और लेकर के वहां से निकल गए, चले गए। No brain watched from his hiding place. जिसका दिमाग नहीं था, जिस जानवर का जो छुपा हुआ था पेड़ के नीचे, तालाब में, किनारे में, उसने देखा, वो सब देखता रहा बेचारा। He was very sad. वो बहुत दुखी भी था। That his clever friends were caught. उन्होंने देखा कि उनके जो लोग अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे थे वो लोग सारे तो पकड़े गए, जिन्होंने कहा था कि हम तो बच जाएंगे, देखना कल कैसे होगा। Then he said to his wife. तब उसने अपने वाइफ को, अपनी पत्नी को कहा, Cleverness is not everything, is it? चालाकी जो है हमेशा वो चीज नहीं होती है, मतलब चालाकी हमेशा काम नहीं आती है, बल्कि प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम आता है। तो बहुत ज्यादा चालाक होना जो है वो बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करना, कुछ देर के लिए किसी से अपनी जान बचाना जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह बहुत ज्यादा दिमाग नहीं था टर्टल का, लेकिन फिर भी वो लोग आसानी से बच गए छुप करके, क्योंकि जो नजर में दिख रहा था उन्हीं पर उन लोगों ने जाल फेंका और वो लोग जो है आसानी से फंस गए। क्योंकि मछुआरा है वो उन लोगों के पास ज्यादा दिमाग है ना, मछली से भी ज्यादा दिमाग इन लोगों के पास था। तो ये लोग सारे पकड़े गए और इन लोगों की सारी जान चली गई, सबको वो लोग भून करके खा गए, कहीं ना कहीं बेच दिए होंगे, तो इनको मारा जाएगा। तो चालाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है कई बार, बल्कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अभी क्या करना चाहिए। मान लीजिए खूब तेजी से आंधी चल रही है, खूब तेज आंधी चल रही है, और आप ऐसे आकड़ करके खड़े हैं कि नहीं हम तो बहुत मजबूत हैं, पहलवान हैं, हमको कोई गिरा नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता है। लेकिन क्या आंधी तो आपसे ज्यादा बलवान है, वहां आपको झुक जाना है ताकि आपका क्षेत्रफल कम हो जाए, एरिया कम हो जाए, और जो आंधी है वो चली जाए। जब आंधी चली जाए तो फिर खड़े हो जाइए। इसलिए अकड़ना, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा चालाक बनना जो है वो कभी कभी घातक होता है, जिंदगी समाप्त हो जाती है। इसीलिए हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करना चाहिए थोड़ा सा, कि हम कैसे अपनी जान बचाएं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छा। तो बताइए दिमाग वाले कौन थे इसमें? मछलियां थी, फिशेस थी। एक था ग्रेट फिश, एक था ग्रेटर फिश, एक था ग्रेटेस्ट फिश, है ना, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। और जो टर्टल था उसको बोला कि नो ब्रेन है, लेकिन इसमें बचा कौन? टर्टल और उसकी वाइफ ही बची। बाकी सारे के सारे जो हैं वो पकड़े गए, वो मारे जाएंगे, है ना। अच्छी लगी स्टोरी? इसी तरह मैं आगे और भी आप लोगों को स्टोरी बताऊंगा, ठीक ना। तो आज ये इंग्लिश स्टोरी थी, इसका नाम था द क्लेवर फिशेस, ठीक है। तो यही सीख, यही टीचिंग, यही लेसन हम लोगों को सीखने को मिला, ठीक है। अब देखिए इस स्टोरी में द क्लेवर फिशेस जो था, इसमें जो एडजेक्टिव ग्रेट मतलब महान, ज्यादा, बड़ा, है ना, तो उसका तीनों रूप एडजेक्टिव का कंपैरिजन हुआ है। एक सिंपल डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो इसी तरह के और भी एडजेक्टिव मैंने विशेषण हैं जिसको हमने दिया है, इसको समझिए और इसको आप कंठस्थ करिए। जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, है ना, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। उसी तरह है लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, और बिग, बिगर, बिगेस्ट। समझ में आया? हाँ, तो इसको आप लोग कंठस्थ करिए, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ग्रेट माने महान, लार्ज मतलब बड़ा, साइज में बड़ा, टॉल मतलब लंबा, ऊंचाई में लंबा, बिग मतलब भी साइज में बड़ा,